जब आज उनको मिलने की बारी आ रही है तो वो लोग कह रहे हैं कि नहीं, हम भारत बंद कर देंगे, हम चक्का जाम कर देंगे, हम वर्गीकरण होने नहीं देंगे। जब हमारा पेट ही भूखा था तो वैचारिक हमारी क्रांति है, ये कैसे चलेगा? और उसके बाद जब देश आजाद होता है तो उसके बाद भी हमारे लोगों के अंदर वैचारिक क्रांति, शिक्षा का पसंद नहीं हुआ। जो करेगा, जो इनको देगा, उसके बारे में अभी राज्य सरकारों का फैसला है। ये उन्हें करना है, ये काम उन लोगों को करना है जो इन लोगों को मिलने वाला है। जंतर मंतर पे आने की वजह क्या है? जंतर मंतर पे आने का जो मुख्य कारण ये है कि हमारे लोग अलग अलग प्रांतों से, खासकर आज तो मेरठ से हैं, बाकी और जगह भी क्रांति चल रही है। ये जो वर्गीकरण का जो मामला आया है, जो 20 साल के बाद जो चोरी पर से जो पर्दा हटा है, जो डीएससी समाज की जो बिरादरियां हैं जिनका हक अधिकार को 20 साल पहले चोरी किया गया था, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट की नजर पड़ी जिस चोरी पर, बाकी लोगों की नहीं पड़ी, माननीय सुप्रीम कोर्ट की पड़ी। हम धन्यवाद करते हैं सुप्रीम कोर्ट का। तो उसी के उपलक्ष्य में मेरठ से लोग यहाँ दिल्ली चल करके आए। हो गई आपकी कैसे, क्या चोरी किया गया, कौन चोरी किया? वर्गीकरण जो है, कोटे में कोटा, आरक्षण के अंदर आरक्षण जो हमारे लोगों को मिला था, जो 1975 से ये बीज पड़ा था, ठीक है, और जो पंजाब में लगातार मिल रहा था, हरियाणा में लगातार मिल रहा था, और भी 2 स्टेटों के अंदर मिल रहा था, जिस पीरियड के अंदर से आरक्षण की वजह से, वर्गीकरण की वजह से जो 36 बिरादरियों को फायदा हुआ था, वो फायदा 20 साल से के अंदर वो बंद हो गया। जो 20 साल का तो पीरियड है, जो 2, 3, 4 पीढ़ियां निकल करके आनी थी, जिनको उनका हक अधिकार मिलना था, वो चोरी किया है किसी ने। उस चोरी की बात कर रहा हूँ मैं आपको। आपके भाई हैं, कह रहे हो आपके भाई हैं, चोरी कहाँ किया आपका? भैया जब भाई हमारे बड़े हैं, लेकिन जब कहते हैं ना कि जब अगर किसी को, जैसे मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने एक उदाहरण दिया है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उदाहरण दिया है कि ट्रेन है, ट्रेन का भैया जहां से चली वहां पे लोग भर गए, जब लोग सफिशिएंट सीट में बैठ गए तो वो चाहते हैं कि भैया आप बाकी लोग ना चढ़े उसमें, और वो दरवाजा अंदर से बंद कर लेते हैं। तो ये लगातार जब से आरक्षण लागू हुआ है तब से ये लगातार चलता चला आ रहा है। 1975 के अंदर ये लागू हुआ था और 2004 के अंदर, 3 के अंदर इसको वापस बंद करने का काम किया। मैं उस चोरी की बात कर रहा हूँ, चाहे वो भाई हो, चाहे बड़े भाई हो, चाहे छोटे भाई हो। जी, जैसे वाल्मीकि समाज इस तरह से कह रहा कि जो वर्गीकरण है ये होना चाहिए, लेकिन वहीं पर जो खटिक और चमार, जाट और चमार जो जाति के लोग हैं, 14 जातियां ऐसी हैं जातियां जो कह रही हैं कि ये वर्गीकरण ठीक नहीं है। तो उसका कारण है जो मैं चोरी की जो बात कर रहा हूँ, जो एक वर्गीकरण में जब ये सामने खुल करके 1 अगस्त को आता है, तब लोगों को पता चलता है कि हमारे हक अधिकार भी इस प्रकार के थे। बाकी इन जातियों को पता ही नहीं है, जो लोग पढ़े लिखे जाति नहीं है। जब 26 जनवरी 1950 को बाबा साहब का संविधान लागू होता, तो ये जानकार लोग थे जिनकी आप बात करो, जिन जातियों का अभी आपने नाम लिया ना, ये लोग जानकार थे। इन्होंने 1920 के 21 के अंदर अच्युतानंद स्वामी ने दिल्ली के जो इसमें लाल किला मैदान के अंदर एक अधिवेशन किया भारतीय स्तर पर। जो जाति देश के स्तर पर अधिवेशन करती है, जिसके अंदर गेस्ट के रूप के अंदर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब को लोग बुलाते हैं, जिसके अंदर छत्रपति शिवाजी महाराज को वो गेस्ट के रूप के अंदर बुलाते हैं, वो जातियां पहले से जागरूक थी और उन लोगों ने आरक्षण का लाभ पहले दिन से लिया। आप क्यों नहीं जागरूक थे? आप समाज के लोग जागरूक नहीं? बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। उसका कारण ये, आजादी से पहले हालात उनके भी वही थे, हालात हमारे ही होते, लेकिन हमारे जो आजादी के आसपास और आजादी के बाद जो इन जातियों में जो डीएससी समाज है, जो महादलित समाज है, इसके अंदर वैचारिक काम नहीं हुआ, इसके अंदर वैचारिक परिवर्तन का काम नहीं हुआ। वो लोग करते चले आए, लेकिन उन लोगों ने सिर्फ अपने लोगों में किया, बाकी के दलित और जो महादलित जो लोग हैं उन लोगों में वैचारिक परिवर्तन कार्य नहीं हुआ। फूट डाल रहे हैं आप? नहीं, कोई फूट नहीं डालने वाली है इसके अंदर। जो लोग फूट डाल रहे हैं वो डाल रहे हैं, वो आरएसएस के एजेंट हो सकते हैं, वो किसी दूसरी अन्य पार्टी के एजेंट हो सकते हैं, लेकिन फूट डालने का काम नहीं है। महापुरुषों का जो आंदोलन है, वो आंदोलन ये है कि जितना दलित और महादलित समाज है, पटल पर एक साथ तरक्की करे, सामने और ये वर्गीकरण उसका माध्यम बनेगा। तो मायावती तो आपके साथ नहीं है, देखिए राजनीतिक पार्टी कौन सी जो आपके साथ है? देखिए हमारी, ये आपने दूसरी बार एक अच्छा सवाल किया है कि हमारी अभी तक हम लोग फॉलो कर रहे थे, इनके पीछे लगे थे, जो डीएससी समाज है, 36 बिरादरियां हैं, इनको फॉलो कर रही थी। इन्होंने डीएससी समाज में इनको अपना सब कुछ दिया, इनको सत्ता में बिठाया, डीएससी समाज के बदल बताया, वरना मायावती या बहन जी मायावती या जो दूसरे जो लीडर है वो मना कर रहे हैं, वो आके कहें कि नहीं डीएससी समाज ने हमें वोट नहीं दिया। जब आज उनको मिलने की बारी आ रही है तो वो लोग कह रहे हैं कि नहीं, हम भारत बंद कर देंगे, हम चक्का जाम कर देंगे, हम वर्गीकरण होने नहीं देंगे। जब देश के बाकी दलितों ने आपको दिया तो आज उनको मिलने की बात हो रही है। आपको बांटा जा रहा है। नहीं, ये आरएसएस की, तो कटोगे, मोदी जी ने भी कहा है। भैया बात सुनिए, बंटने की बात यहाँ तक आती है कि जब इस देश के अंदर 4 वर्ण बनाए गए ना, और 5वां महादलित का वर्ण बनाया गया, तो बट तो हम तभी गए जातियों के अंदर। उसको जोड़ने की बात करो ना। ये जो कटोगे बटोगे कौन बांट रहा है और कौन काट रहा है? भैया ये बोलो कि आप पहले जब वर्गीकरण को, इसको जो 4 वर्ण है, उस दिन जब वो बने थे तभी बांटने का काम हुआ था, और बंटने की बात आ रही है। ऐसा मुझे बता दो, आप कौन सी 2-4 जातियां मिलकर के अपने समाज का काम कर रही है, कौन सी लड़ाई लड़ रही है, कौन सा आंदोलन कर रही है, कौन साथ साथ आ रहा है और कौन बांट रहा है?
ये सब खामा की बात है। ये आरएसएस के टाइप के लोग हैं जिन्होंने समाज में फूट डालने की कोशिश करी है, उन लोगों का काम हो सकता है। कोई कटने बटने वाला नहीं है इससे, इसमें सबकी तरक्की होने वाली है। और मैं आपको बता दूं, कटने और बटने और चोरी के इसमें कि जो एक सरदार सुरेंद्र सिंह जोधका साहब है, सरदार सुरेंद्र सिंह जोधका जो जेएनयू के प्रोफेसर और जो दलित चिंतक हैं, उसके साथ में अविनाश कुमार हैं, वो भी जेएनयू के प्रोफेसर और सामाजिक चिंतन है। उनका एक सर्वे रिपोर्ट आया है, उन्होंने अपना 2007 के अंदर एक रिपोर्ट सबमिट करी है, जिसके अंदर वर्गीकरण जो जब ये मिला है वर्गीकरण, उस पीरियड के अंदर जो एससी समाज है उसका 50% तक प्रतिनिधि बढ़ा है। जो बाकी के जो अदर जो दूसरी जातियां हैं उन सब में 8-9 से बढ़कर 48-49% तक उनकी वृद्धि हुई है। तो घटा किसी का नहीं। और जो जातियां चिल्ला रही है कि भाई इसमें हम नहीं लेने देंगे, हम नहीं होने देंगे, हम भारत बंद कर देंगे, उनको उनका हक अधिकार पूरा मिल रहा है। ये वाल्मीकि समाज हमेशा तो सिर्फ एक ही चीज मांगता रहा कि हमें भाई सफाई कर्मचारी की नौकरी पक्की कर दी जाए, इसके अलावा कुछ और आपने मांगा? उसका कारण ये है ना, मैंने कहा वैचारिक क्रांति नहीं हुई समाज के अंदर। और सिर्फ वाल्मीकि जाति की बात नहीं है यहाँ पर, ये वर्गीकरण 36 बिरादरी का है। ये मामला सिर्फ वाल्मीकि जाति नहीं है यहाँ पर, और 36 बिरादरी जिनको फायदा मिलने की बात हो रही है। अरे शिक्षित बनोगे तभी तो नौकरी मिलेगी, पढ़ो। तो भैया सुनिए, एक समाज जिसके अंदर कभी वैचारिक क्रांति, उसके दादा परदादा सैकड़ों साल तक, अगर हम 1547 से पहले का इतिहास उठाकर देखें तो यहाँ पे मनुस्मृति लागू थी। मनुस्मृति वो कानून था जिसमें हमारे समाज के दंड और केवल दंड और यातनाएं प्रताड़ित करना था। अब जिस और खाने के लिए हमारे पास ना कोई साधन था ना संसाधन था, भूखे पेट भजन नहीं होते। ये सुनिए ना बात, तो हमें भूखा रखा गया। सुनिए मेरी बात, जब हमारा पेट ही भूखा था तो वैचारिक हमारी क्रांति है, ये कैसे चलेगा? और उसके बाद जब देश आजाद होता है तो उसके बाद भी हमारे लोगों के अंदर वैचारिक क्रांति, शिक्षा का पसंद नहीं हुआ है। क्या बात कर रहे हैं? मोदी जी पैर धुलते हैं। देखिए सुनिए, मोदी जी किसके पैर धो रहे हैं? अगर पैर धोने से इन 36 बिरादरियों का फायदा होता हो तो मैं कह रहा हूँ 36 बिरादरी पैर उसके मुंह की तरफ करते, और वो धोते ना सुबह शाम, उससे फायदा होने वाला नहीं है। तो क्या चाहिए अब? हम ये चाहते हैं कि समाज में न्याय हो। जिस चोरी को जो 20 साल तक चोरी करी गई, अब हम ये देख रहे हैं कि कौन सी पार्टियां उस चोरों के साथ खड़ी है, उनका फेवर कर रही है। 36 बिरादरियों का फेवर नहीं चाहती हैं वो। ये सरकारें आपके साथ खड़े हैं कि नहीं, ये बताइए। देखिए मेरी बात सुनिए, यहाँ जो मैटर वर्गीकरण का मोदी जी का नहीं है, ये उन प्रांत की सरकारों का मैटर है जो इसको लागू करेंगी। हरियाणा के अंदर किया ना लागू, और यहाँ दिल्ली में कौन रोक रहा है इनको? अभी लाचार संहिता लगी है क्या? पंजाब में कौन रोक रहा है इनको? ये करते क्यों नहीं है? ये जो तो दलित समाज है, महादलित समाज है, ये पूछेगा इनसे। इस बारे में तो मायावती ने भी कुछ नहीं बोला है। देखिए मायावती की बात आप करोगे तो सुनिए मेरी बात, सुनिए वो दलितों की नेता, दलितों ने नेता बनाया, लेकिन उनका एक महापुरुष का नारा था, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, लेकिन उन्होंने एक जाति में समेट के रख दिया उसको, चमार हिताय चमार सुखाय। अगर वो सबकी बात करेंगे तो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय होगा, अगर वो सिर्फ एक जाति की बात करेंगी तो नहीं होगा। और सुनिए मेरी बात, नहीं बीजेपी की तरफ नहीं जा रहा, मैंने आपको क्या बोला है कि जो करेगा, जो इनको देगा, उसके बारे में अभी राज्य सरकारों का फैसला है। ये उन्हें करना है, ये काम उन लोगों को करना है जो इन लोगों को मिलने वाला है।